Exercise question 5.11. Can you determine the mass of our moon? If yes, then what do you need to know? क्या आप हमारे जो मून है उसका मास फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? अगर आप मालूम कर सकते हैं, अगर आप फाइंड कर सकते हैं, तो मास ऑफ मून फाइंड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? यस, हम मास ऑफ मून फाइंड कर सकते हैं इन द सेम मैनर एज वी हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ अर्थ। जिस तरह हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया है उसी तरह से हम मास ऑफ मून को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। ज़मीन के केस में मैंने यही डायग्राम बनाया था, मून के केस में भी यही डायग्राम आप बना लें। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं मून। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने मास ऑफ अर्थ मैंने फाइंड किया है, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया है। उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और उसमें एक चीज़ की तब्दीली करनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे तब्दीली करनी है। तो ये जो सरफेस ऑफ मून से लेकर सेंटर ऑफ मून तक ये हमारे पास है रेडियस ऑफ मून, इसको कैपिटल आर। मास ऑफ मून को मैं कैपिटल एम से शो करूँगा। अर्थ के केस की तरह यहाँ पर भी दो बॉडी चाहिए। एक बॉडी तो मून है, दूसरी बॉडी जो है हम मून के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। एक रोबोट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर मून के सरफेस के ऊपर एक बॉडी कंसिडर किया, उस बॉडी का मास स्मॉल एम। मून बिग बॉडी है इसलिए मून के मास को मैंने कैपिटल एम से शो किया। मून के सरफेस पे जो बॉडी है उसका मास मैंने स्मॉल एम से शो किया क्योंकि वो स्मॉल बॉडी है। अर्थ के केस की तरह यहाँ पर भी ये जो बॉडी है ये मून के सरफेस पर है। जितना डिस्टेंस मून के सेंटर से सरफेस तक का होगा वैसा ही डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट और मून के दरमियान भी वही होगा। तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ जब हमने फाइंड किया था तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंसर as we know that m is equal to gr square upon capital G। इसको आप स्मॉल ए लिखें। क्वेश्चन स्मॉल ए कह दिया। ये जो क्वेश्चन है अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने इस फार्मूले को डिराइव करना है। इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए अलग से चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया था, पहले उसका फार्मूला कैलकुलेट किया था, फिर मैंने वैल्यूज डाल के मास फाइंड किया था। तो उस फार्मूले के अंदर फिगर तो वही है, लेकिन पहले वीडियो के अंदर मैंने शुरू में लिखा है कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम विच इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखा है। तो आपने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की जगह ऑन द सरफेस ऑफ मून लिखना है बस। बाकी तमाम चीज़ें सेम टू सेम, और ये फार्मूला डिराइव होगा यहाँ तक सेम टू सेम होगा। शार्ट में आता है तो जितना मैं यहाँ करने लगा हूँ उतना आपने करना है। अगर ये लॉन्ग में आ जाए, सपोज लॉन्ग में यूँ भी आ सकता है फाइंड द मास ऑफ मून, उस सूरत में मास ऑफ अर्थ का पूरा इससे पहले वीडियो के यहाँ तक आपने पूरा करना है। जो चेंजेस करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। जहाँ अर्थ है वहाँ पर मून लिखना है बस, बाकी वर्डिंग एज इट इज़ यहाँ तक फार्मूला डिराइव होने तक सिमिलर है। यहाँ से ऑनवर्ड डिफरेंट होगा। वो वैल्यूज़ में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मैं मास ऑफ मून कैलकुलेट करूँगा। लेकिन शार्ट में आ जाए तो इतना आपने यहाँ से आपने शुरू करना है। फॉर मून के लिए हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में 62 भी लेते हैं, मैंने 63 लिया। रेडियस ऑफ मून है हमारे पास 1740 किलोमीटर। इसको आप पावर में चेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। इसको डॉट यहाँ है, डॉट को फर्स्ट नंबर जिसके बाद लेके जाएं तो राइट से लेफ्ट की तरफ 3 नंबर जम कर रहे हैं तो +3 में पावर बढ़ेगा। तो r इज इक्वल टू 1.74 10 की पावर 3 + 3 किलोमीटर। पावर में लेने के बाद लास्ट 0 ड्रॉप हो जाता है। क्या प्रीफिक्स है 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे पुट कीजिएगा r इज इक्वल टू 1.74 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई बाई k की जगह 10 की पावर +3 मीटर।
सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, इसलिए मैंने प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको मीटर में चेंज किया। 1.74 10⁻³ बेस में पावर ऐड करें तो 6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ मून। कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है, यहाँ पर भी वही है के लिए थी। कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पुटिंग these values in equation A, m is equal to स्मॉल g की वैल्यू है हमारे पास 1.63 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है 1.74 10⁻+6 का होल स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ये जो पावर है 1.64 के ऊपर अलग आएगा, 10⁻+6 के ऊपर अलग आएगा। इसको आप सेपरेट कीजिएगा। 1.63 मल्टीप्लाई बाय 10 1.74 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.673 10⁻⁻11। फर्दर सिंप्लीफाइंग हुई है। कैपिटल M इज इक्वल टू 1.63। 1.74 का स्क्वायर है, इसलिए मैं 1.74 को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74 10⁻6 टू द 12 डिवाइड बाय 6.673। जो 10⁻⁻11 है उसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये +11 होगा। सबसे पहले नोमिनेटर में बगैर पावर वालों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। बगैर पावर वालों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.63 मल्टीप्लाई बाय 1.74 मल्टीप्लाई बाय 1.74। ये वैल्यूज आ रही है m इज इक्वल टू 4.935। रोन अप करके मैं 5 लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय 6.673 बेस से में पावर ऐड कीजिएगा 12 + 11। m इज इक्वल टू 4.935 डिवाइड बाय 6.673। ये वैल्यूज आ रही है 0.739 5। रोन ऑफ करके मैंने यहाँ तक लिखा है 10 की पावर, ये होगा 23। डार्ट को फास्ट नंबर 0 डिजिट के बाद लेके जाएं तो m इज इक्वल टू लेफ्ट से राइट एक नंबर जंप करेगा तो पावर माइनस में होगा 10 की पावर -1 10 की पावर +23। m इज इक्वल टू, इसको रोन ऑफ कीजिएगा 795 को मैं ड्रॉप करके 3 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकता हूँ तो 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बेस से में पावर ऐड करें 23 से -1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 22 यूनिट है kg। ये हमारे पास है मास ऑफ मून। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जस्ट पूछा है क्या आप मास फाइंड कर सकते हैं, वो फार्मूला लिखना है आपने इक्वेशन 1 में। अगर शार्ट में आ जाता है तो आपने यस कहना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने लिखना है यस वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, मास ऑफ आवर मून if we know the radius of moon and gravitational acceleration on moon, gravitational acceleration on moon। अगर हमें मून का रेडियस और मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो, दैट इज हमारे पास g की वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस हमारे पास है 1.74 10 की पावर +6 मीटर। अगर ये दोनों गिवन है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लिखने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें
तो शार्ट में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर जगह है, स्पेस है, तो आप शार्ट में भी ये कर लें। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आता है, फाइंड द मास ऑफ अर्थ, या यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तो आपने ये पूरा करना होगा। इक्वेशन 1 से पहले मास ऑफ अर्थ के अंदर किया हुआ है, वहां से आपने कॉपी करनी है। जहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है वहां पर मून लिखना है उस थ्योरी के अंदर, इससे पहले वीडियो के अंदर। बाकी तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। देखिए, ये जो मास ऑफ अर्थ का जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, उस फार्मूले से हमने मास ऑफ मून भी फाइंड किया। तो उसी फार्मूले से आप हेवनली बॉडीज के, कोई भी हेवनली बॉडीज के मास को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टार्स या किसी भी प्लेनेट के मास को आप इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।